हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे नॉनवेज की रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये चीप है और मुझे प्रोटीन चाहिए और भी कई सारे न्यूट्रिशंस चाहिए। इस तरह के कई सवाल मुझसे पूछे जाते हैं और मेरे वीगन होने का विरोध किया जाता है। और ये सारा विरोध मेरे अपने दोस्त तो करते ही हैं, बाकी कभी किसी से बात हो जाए तो वो भी कर ही देते हैं। तो आज मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, मुझे नॉनवेज की रिक्वायरमेंट है या नहीं। इसका जवाब मैं कई तरीके से दूंगा। हम इस रिक्वायरमेंट को कई तरीके से गलत और बेबुनियाद साबित करेंगे। हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ नॉनवेज वर्सेस वीगन क्या है, और अंत में हम लोग देखेंगे स्पिरिचुअल एंगल। तो ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो जो लोग ये बात कहते हैं कि नॉनवेज मेरा रिक्वायरमेंट है, उन सबको मेरा ये जवाब। पॉइंट नंबर 1, रिक्वायरमेंट है या आदत बन चुकी है। कोई भी बच्चा जन्म से चिकन टिक्का नहीं खाता, उसको सिखाया जाता है, वो उस इन्वायरमेंट में रहता है और वो सीख जाता है। अगर आप सबको ज़रूरत होती तो एक आदमी बिना मीट के सरवाइव नहीं कर पाता, पर वास्तविकता ये है कि नॉनवेज नहीं खाने वाले लोग ज़्यादा परफेक्ट, फिट और एक हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट नहीं, ये एक आदत है। नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायरमेंट होती तो हॉस्पिटल में हार्ट, डायबिटीज और कैंसर पेशेंट्स को भी नॉनवेज खाने को बोलते डॉक्टर्स, लेकिन उन्हें इन सबको अवॉइड करने को बोला जाता है। तो भाई ये ज़रूरत नहीं, सिर्फ झूठ का लॉलीपॉप है जो तेरे दिमाग ने तेरे स्वाद को जस्टिफाई करने के लिए थमा रखा है। तो सिर्फ एक्सक्यूज मत दो। नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायरमेंट का लॉजिक आप लोग तो दीजिए ही मत, वरना सिगरेट पीने वाले लोग भी कहते हैं बिना फूके जी नहीं सकते। मेरी रिक्वायरमेंट बन चुकी है। सच तो ये है कि आदत हो गई है और तलब ऐसी होती है कि रहा नहीं जाता। मतलब लंग्स को फ्रेश एयर चाहिए और आप उसको टार और धुआं धुआं दे रहे हैं। सिमिलरली नॉनवेज रिक्वायरमेंट नहीं है, आदत बन चुकी है और स्वाद की वजह से उसे छोड़ना या उसे गलत कहना इंसान के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इन सब को छोड़ने के लिए एक मजबूत चेतना या कहें कि मजबूत माइंडसेट चाहिए। तो अब हम लोग वीगन और नॉनवेज के कॉस्ट और न्यूट्रिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और सारे कंपैरिजन को देखिए। आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 केजी चिकन का प्राइस 250 से 400 के बीच में होता है, जिसमें प्रोटीन 27 ग्राम होता है और जिसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और कई बार या मोस्टली उसमें इंजेक्टेड हार्मोन्स होते हैं। लेकिन उसके बजाय आप वीगन फूड में देखें, सोया चंक्स को देखें, तो वो 100 से 150 रुपये में 1 केजी आ जाता है, जिसमें प्रोटीन 52 ग्राम होता है और वो लीन प्रोटीन्स है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। आप सारे वीगन और ये नॉनवेज आइटम्स को कंपेयर करके देख सकते हैं। सिमिलरली आप बाकी आइटम्स को भी देख सकते हैं, मटन, एग्स, फिश, काउ मिल्क, इन सब को आप पीनट्स, ग्राम्स, मूंग दाल और भी कई सारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स है जिनसे आप कंपेयर कर सकते हैं। इनमें बस एक ही चीज़ महंगा है, वो है काउ मिल्क वर्सेस टोफू। टोफू जो कि सोया प्रोडक्ट से बनता है, वो दूध जैसा ही दिखने में होता है बिल्कुल, वो महंगा है काउ मिल्क से, लेकिन उसमें प्रोटीन का क्वांटिटी ज़्यादा है पर 100 ग्राम, और क्रुएल्टी ना हो एनिमल के साथ, इसके लिए हम लोग इतना एटलीस्ट। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे, हॉस्पिटल का बिल महंगा है या सब्जी। वीगन फूड, मीट और डेयरी प्रोडक्ट से हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर और न जाने कितनी बीमारियां होती है। और एक बार अगर ये बड़ी बड़ी बीमारियों ने आपको घेर लिया ना, और आपके पास अगर इंश्योरेंस नहीं है, तो ट्रस्ट में जितना आपके एडमिट होने के बाद हॉस्पिटल से जो बिल आएगा ना,
उतने में आप अगले 10 साल का वीगन फूड अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका ये नॉनवेज का आदत आपको फ्यूचर में कितना महंगा पड़ने वाला है। ठीक है, तो अब हम वीडियो के कंक्लूज़न पे, एंड पे पहुंच चुके हैं। तो कंक्लूज़न यही है कि आपकी रिक्वायरमेंट आपकी आदत है, और ये आदत आपकी बंधन है, और आप उस बंधन के गुलाम हैं। तो जितनी भी बुराइयां हैं किसी भी इंसान के अंदर, उसको आप गुलामी समझ सकते हैं, और उस बंधन को तोड़ना ही अध्यात्म की ओर बढ़ना है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना है। तो जिस दिन तू स्वाद की गुलामी छोड़ देगा, उस दिन तू आज़ाद हो जाएगा, उस दिन तू आध्यात्मिक होने लगेगा। थैंक यू।